यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग जानने वाले हैं स्पीयर और मेस को मास्टर करने के कुछ टेक्निक्स क्या होने चाहिए, कैसे हम लोग स्पीयर और मेस परफेक्टली कर सकते हैं। क्योंकि मेस और स्पीयर माइनक्राफ्ट के दो सबसे पावरफुल वेपन है। इसका यूज़ लंज 3 के साथ भागने के लिए भी किया जा सकता है लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आपको बार बार खाना खाते रहना होगा। लंच 3 पे हंगर बार यूज़ होता है, जैसा कि जानते ही होंगे। तो आपको बार बार खाना पड़ेगा। और मेस को कौन नहीं जानता भाई, मेस को जानता कौन नहीं है। जो नहीं जानता वो तो भाई अभी लीव कर दो। जैसे ये मान लो ये एक गोलम है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक गोलम है, पहले स्ट्रेंथ मार देता हूँ, ठीक है। ये एक गोलम है, मैं इसको ऐसे जाके नॉर्मली वन शॉट कर सकता हूँ। मेस का ये सबसे ओपी चीज़ है कि ये किसी भी मॉब को वन शॉट कर सकता है। और स्पीयर का तो लंज वाला काम आप जानते ही होंगे। बस यही एक ख़राब चीज़ है कि मतलब ख़राब क्या, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये हंगर भी यूज़ करता है। तो आज चलिए जल्दी से जानते हैं कि कैसे हम स्पीयर को मास्टर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे दो गोलम को खड़ा किया, मैंने यहाँ पे दो गोलम को स्पॉन किया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मारूँ। तो मैं इसको नॉर्मली ऐसे मेस को यूज़ करूँगा और फिर जाने का कोशिश करूँगा तो नहीं होगा। लेकिन वहीं पे एट द सेम टाइम मैं क्या करूँगा, स्पीयर का यूज़ करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे गोलम को स्पॉन किया, मैं ऊपर गया, मैंने इस गोलम को मारा, फिर यहाँ पे जाके एक लंज और फिर इसको भी मार दिया। तो यही आज के वीडियो में ये मैं सिखाऊंगा कि ये कैसे स्मूथली तरीक़ा से आप कर सकते हो। क्योंकि बेडरॉक और जावा में थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों चीज़ को लेकर। सबसे पहले आपको आपका जो हॉट बार होता है ना, हॉट बार वो परफेक्टली सेट रहना चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको जावा और बेडरॉक का कुछ डिफरेंस बता देता हूँ स्पीयर को लेके। जैसे मैंने यहाँ पे गोलम स्पॉन किया, अब बेडरॉक में क्या है कि किसी भी चीज़ में कूल डाउन नहीं है। मैं इसको स्पैम करते रह सकता हूँ, करूँगा पूरा करूँगा, कुछ नहीं होगा, एक भी कूल डाउन नहीं है, सेम डैमेज पड़ेगा। बट जावा में आप जानते ही हो क्या होता है। लेकिन स्पीयर के केस में कुछ अलग ही है। स्पीयर के केस में बेडरॉक में आप स्पैम नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे किया, कूल डाउन लगा, ये कूल डाउन पे चलता है ये स्पीयर बेडरॉक में और जावा में भी स्पेशली। बट जावा में क्या होता है ना कि आप स्पीयर को यूज़ करते हुए मतलब स्विच करोगे ना तो मतलब उसका टाइम घट जाता है, मेनली उसका टाइम घट जाता है। लेकिन बेडरॉक में ऐसा कोई सीन नहीं है। तो बेडरॉक में स्पीयर यूज़ करने का स्ट्रेटजी डिफरेंट होना चाहिए। बट सबसे पहले अपने हॉट बार को परफेक्टली सेट है। जैसे पहला पे ये है डायमंड स्वॉर्ड मेरा, दूसरा और तीसरा पे हमेशा मेरा मेस रहता है, चौथा पे स्पीयर, फिर फूड वगैरह, फिर ये टोटम या वहाँ पे एंडर पर्ल, फिर यहाँ पे विंड चार्जेस में रखता हूँ और लास्ट में मैं रखता हूँ वाटर बकेट, जिससे मेरे को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता है। मैं जब इमरजेंसी केस में भी मैं जब चाहूँ तब वाटर बकेट या कुछ भी मतलब अगर जल्दी बिना देखे, मैं देखता नहीं, वाटर बकेट से मैं क्लच करता हूँ वगैरह वगैरह। तो ऐसा ही आपका हाथ सेट होना चाहिए। हाथ सेट जैसे यहाँ पे मैंने दो गोलम को स्पॉन किया और मेरे हॉट बार में वाटर बकेट नहीं है, ठीक है, और मेरा हार्ट्स कम है, मान लो स्लैश ड्रेन, शायद से ये कमांड बेडरॉक में नहीं होता, मैनुअली कम करना पड़ेगा। इसको मैं मारता हूँ, ये मेरा हार्ट कम करेगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाना चाहता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ, जल्दी कम होगा। अभी भी नहीं हो रहा, इसको भी हटा दो, ठीक है। अब जैसे मेरे पास वाटर बकेट नहीं है या मुझे नहीं पता है कि मेरे हॉट बार में इस जगह पे वाटर बकेट है, तब मैं क्या करूँगा, मैं अगर इसको यूज़ कर रहा हूँ ऐसे इसको मारने के लिए, फिर मैं इसको मार दूँगा, मुझे पता ही नहीं है, मैं क्लच कर नहीं पाऊँगा। और मेरे पास अगर टोटम नहीं होता तो मैं मर जाता। फिलहाल टोटम था तो बच गया। लेकिन आपके हॉट बार में हमेशा वाटर बकेट होना चाहिए। जैसे अभी मेरे पास वाटर बकेट है, वहाँ पे एक गोलम है, मैं आपको दिखाता हूँ वाटर बकेट का क्या फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा होता है। अब मैं इसको मारूँगा, यहाँ से मैं ऊपर गया, ऊपर चलो, फिर मैं इसको मारा। अब मैं इसको दूसरा हिट दूंगा, कोई बात नहीं। अब मैं इसको दूसरा हिट दिया, अभी तीसरा हिट भी देना।
अरे वो बस एक एग्जांपल था, वैसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस से हो जाता है। मतलब आपको ये गलती नहीं करनी है, आपके हॉट बार में हमेशा रहना चाहिए वाटर बकेट। वाटर बकेट नहीं रहेगा तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप मर जाओगे तो फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए अपने हॉट बार में हमेशा वाटर बकेट रखना। और अब अपने मेन पर्पस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आप जितने भी यूट्यूबर्स को देखते हैं वो जावा में खेलते हैं। तो जावा का स्पीयर और इसका स्पीयर का कुछ अलग ही होता है। पहले इसको मारता हूँ मैं तब तक और आपको समझाते रहता हूँ। जावा में डिफरेंस ये है ना कि आप मतलब एक ही बार में बहुत बार स्पैम करके लंच मार सकते हो, बट बेडरॉक में वो सीन नहीं ना है। बेडरॉक में वो नहीं हो पाता है, क्योंकि कूलडाउन लग जाता है, मेन कूलडाउन लग जाता है। इसके वजह से बेडरॉक में स्पैम नहीं हो सकता। तो आप लिमिटेड दूरी तक ही मतलब ट्रैवल कर सकते हो। जैसे ये देखो बार बार लग रहा है, मैं मार रहा हूँ, बार बार कूलडाउन लग रहा है, और हम लोग इसके टाइम को रिड्यूस भी नहीं कर सकते, सर्वाइवल में तो एटलीस्ट नहीं कर सकते। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे 4 गोलम स्पॉन किए, मैं ऊपर जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं लंज मारूँगा। आपका लंज मारने का हाइट स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे अगर कोई भी मतलब ये गोलम जैसे दूर था तो मैं ऊपर जल्दी से मार दिया और तब इसको पड़ गया। अगर वो मैं टाइम पे नहीं करता तो नहीं होता। ये मतलब आपको टाइमिंग सही रहना चाहिए आपका बेडरॉक में स्पीयर को मारने के लिए। अगर कोई भी टारगेट ज़्यादा दूर है तो आपको ऊपर से मार देना है स्पीयर। अगर कोई ज़्यादा पास है तो आपको, जैसे मैंने यहाँ पे गलत टाइम पे मारा, ज़्यादा पास था, मैंने ऊपर से मार दिया तो मैं उसके पीछे चला गया। अब मैंने ज़्यादा नीचे मार दिया। तो यही आपको नहीं करना है। ये आप करेंगे तो नहीं हो पाएगा। मेन दिक्कत है। तो आपको टाइमिंग के लिए प्रैक्टिस करना होगा। आयरन गोलम बेस्ट होता है प्रैक्टिस के लिए। आप इस पर प्रैक्टिस करते रहना। लंज मारने के जैसे मैं दूर चला गया, आप देख ही रहे होगे। मैं लंज मार रहा हूँ, दूर चल जा रहा हूँ, ऊपर से मैं लंज मार रहा हूँ और ऊपर में चल जा रहा हूँ। और मैं रुक के मारूंगा तो मैं इसको मार दिया। मैंने थोड़ा वेट किया और फिर इसके पास गया और मार दिया। तो यही आपको करना है। अगर कोई टारगेट दूर है तो ऊपर आपको रहना है। फिर भागने के लिए तो यूज़ आता ही है। अगर कोई टारगेट दूर है तो आपको ऊपर से लंज मार देना है। लेकिन अगर कोई टारगेट ज़्यादा पास है तो आपको वेट करना है और नीचे हो के जल्दी मार देना है। मतलब समझ रहे हो ना। और एक और बात आती है कि आपका जो हॉट बार में स्विचिंग होता है ना, आपको स्विच जल्दी करना होगा। आपको स्विचिंग आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐसे स्विच किया तो आपको ये स्विच करना आना चाहिए कि आप जल्दी से मेस स्पीयर करने के बाद मेस ले लो। मैंने यहाँ पे स्पीयर किया और मेरे हाथ में मेस आ गया। तो आपको ये आना चाहिए। ये नहीं है, ये स्विचिंग आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे ही आप एक फ्लैट वर्ल्ड बनाइएगा और ऐसे स्विचिंग का प्रैक्टिस करिएगा। जैसे अब मैं आपको 1-2 ट्रिक शॉट दिखाता हूँ स्पीयर और मेस का, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। आप नोटिस करना मैं कैसे कर रहा हूँ। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं दूर वाले टारगेट्स को ऊपर से स्पीयर मार दे रहा हूँ, जिससे मेरा परफेक्ट टाइमिंग बैठ जा रहा है। लेकिन जो पास में है, जो जैसे वो एक पास में था, मैंने उसको थोड़ा वेट करके मारा तो उसको पड़ गया। ऐसा ही आपको करना है। और मैं आपको कुछ सेटिंग्स भी बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले आपको वीडियो में आ जाना है। वीडियो में आने के बाद ये जो फ्रेम रेट आप देख रहे हो उसको आपको अनलिमिटेड पर सेट करके रखना है, क्योंकि अनलिमिटेड पे रहेगा तो आपका FPS ज़्यादा आएगा। आप कम करोगे तो FPS आपका कम आएगा। अनलिमिटेड पे सेट कर देना अगर आपके पास हाई लेवल डिवाइस है तो। और यहाँ पे आके रेंडर क्लाउड्स को ऑफ कर देना। प्लस में नीचे आना जब, तब यहाँ पे आपको एक FOV दिख रहा होगा। FOV को अगर आप रख सकते हो तो 90 रखना। मेरा तो फ़िलहाल 75 ही है, क्योंकि मेरा 75 पे ही आदत है। बाकी आप 90 पे रखना अगर आपको आदत नहीं है तो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फ़िलहाल।
यहाँ पे आप फील्ड ऑफ व्यू गेम प्ले को ऑफ कर देना, क्योंकि जब भी आप स्पीड का पोशन मारोगे तो आपको FOV पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ठीक है गाइज, आज के इस वीडियो के इतना ही। होप यू गाइज एंजॉयड इट। बाय बाय।